ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 नवंबर 2020। आज बाबा ने बहुत सुंदर वाणी चलाई है, हमेशा की तरह। आज की टाइटल है स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी हैं बनते। इसको बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट वाइज शेयर किया है। चलिए हम सभी सुनते हैं, लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, क्योंकि परमात्मा टीचर बनकर हमें पढ़ाने आए हैं। और टीचर हमसे क्या चाहते हैं कि हम अच्छे स्टूडेंट बने, नंबरवार नहीं, नंबर वन बने। बहुत सुंदर लाइन है ये। नंबरवार मतलब कि कैटेगरी वाइज नहीं, बाबा को वो नहीं चाहिए। बाबा को सारे बच्चे नंबर वन चाहिए। अच्छा, कोई माता पिता चाहेगा कि मेरे बच्चे कैटेगरी वाइज प्यार पाए मेरा? सभी सभी को पसंद है ना कि मेरा बच्चा नंबर वन बने, कोई भी एक दो से कम न रहे। तो इसी तरह से भगवान भी हमसे चाहते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं कि स्वराज अधिकारी बनो। सबसे पहले स्वराज अर्थात ये शरीर क्या हमारा राज्य है। हुँ? आत्मा, हम इंसान, हम आत्मा है। जैसे मैं जो अंदर है वो आत्मा है। अब जैसे मेरे हाथ में दर्द है, मेरे हाथ, मेरे शरीर में दर्द है, हाँ, तो अब क्या बोलते हैं, मेरे हाथ में दर्द है। मतलब ये शरीर किसी की प्रॉपर्टी है, जो वो कह रही है कि मेरे हाथ में, मेरे सर में, मेरे पैर में दर्द है। यदि मैं शरीर होती तो कहता ना कि मैं शरीर में दर्द हूं मेरा। तो कोई तो है अंदर जो अपनी अथॉरिटी से ये बात कह रहा है कि मेरे हाथ में दर्द है। तो ये जो मेरा कहने वाला है ना, अब इस हम सब का गुलाम बन के बैठा है, क्योंकि शरीर हावी हो चुका है। बॉडी कॉन्शियसनेस में हम सभी हैं। तभी तो क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, भय, अलबिला, पर इतने सारे इसके जो बाउंड्रीज है ना, हम उसी में फंसे हुए हैं। तो उस मेरा कहने वाली सत्ता को पहचानना है। और ये शरीर हमारा राज्य है और आत्मा राजा है। उस राजा को उसकी सीट पर बिठाओ, उसको अधिकारी बनाओ, तभी आप विश्व अधिकारी बनोगे। चलिए बाबा ने क्या बोला, हम सभी सुनते हैं। तो आज भाग्य विधाता बाबा अपनी सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ एक संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में, लेकिन बेहद का पिता बेहद बच्चों को देख रहे हैं। देखो, सारी आत्माएं तो माउंट आबू नहीं पहुंच सकती ना। हुँ? पूरे विश्व में लाखों लाख बच्चे लोग जुड़ गए हैं, तो सभी एक साथ वहां कैसे पहुंच सकते हैं? तो भगवान ने कितना आसान उपाय बता दिए। जो जहां भी है, जिस भी कोने में है विश्व के, भगवान उन सबको अपने सामने देख रहे हैं। फिर आगे बोले बाबा कि मेरी दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की दृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है। देखो बाबा ने बोल दिया, मेरी दृष्टि में सभी आत्माएं समाई हुई है, कोई पीछे नहीं है। भगवान की नजर तो सब पर बराबर है, लेकिन हम ही उस दृष्टि से शक्ति लेने में नंबरवार हो जाते हैं। सर्व भागवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित हो रहे हैं। जैसे बच्चे बाबा को देख हर्षित होते हैं, बाबा भी सब बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। फिर बाबा बोल रहे, एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी, फिर भी बाबा के आगे आने से, बाबा का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। बाबा कह रहे, कोई है ना समझे कि मैं तो बहुत साधारण, मैं तो बहुत पीछे आई, मैं तो, मुझे तो बिल्कुल बुद्धि नहीं है। लेकिन बाबा ने कह दिया ना कि मैंने चुना है, तो आप सभी माला के दाने हो। चाहे लास्ट नंबर का भी क्यों ना हो, लेकिन माला के अंदर है तो विशेष हो।
इसीलिए विश्व की सभी आत्माओं के आगे, भले दुनिया आपको नहीं स्वीकार कर रही है, आपको मूर्ख बनाती है, आपका फायदा लेती है, करने दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। आप खुश रहो इस बात में कि आप उनसे विशेष आत्मा हो, है ना। फिर बाबा ने आगे बोला, दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए, तो अब क्या करना है, गायन योग्य बनो। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो, मैंने मानते हो, बाबा कह रहे हैं कि हमें महिमा योग तो बन गए, आत्माएं में पहचान रही, जान रही है, मान रही, तो गायन योग्य बनो कि आपके बारे में गीत चले। हाँ, मतलब लोग इतने खुश हो जाए कि झूम झूम कर आपके नाम की गीत माला बनाए। सुंदर बात है ना। और इसके लिए बाबा शब्द है चाबी, किसकी, सब खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की चाबी मिल गई तो भाग्य का खजाना अवश्य प्राप्त होगा। बाबा कह रहे चाबी मिल गई तो खजाना जरूर मिलेगा। तो ये चाबी ही है श्रेष्ठ भाग्य की, सर्व खजानों की चाबी। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है, बाबा पूछ रहे हैं। तो चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है। बाबा ने जो चाबी दिया है, मेरा बाबा नाम की चाबी, वो लगाने आता है, मतलब कि बाबा को याद करते हो। किस तरह से भगवान में जब निश्चय हो जाता है, तो जैसे ये माता ने कितना अच्छा अनुभव बताया कि एक बार उनकी बेटी की तबीयत खराब थी और डॉक्टर ने बोला ये दवा, डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बोला ये दवा लेकर आइए इमिडिएटली। और वो गई केमिस्ट के यहाँ, दवा खरीदी, लेकिन जैसे ही खरीद करके अपनी गाड़ी खोल रही है, कार, तो वो जा खुल ही नहीं रही है, क्योंकि चाबी तो अंदर रह गई। अब क्या करें, गाड़ी तो खुल ही नहीं रही है बगैर चाबी की। बस भगवान को याद करने लगी कि बाबा अब तुम्हारा ही सहारा है, मदद करो। अचानक थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति बाइक से वहां पर आकर रुका और उसने पूछा, माँ जी कुछ परेशानी है, क्या हो गया आपको। तो बोली कि सो मेरी चाबी अंदर रह गई और गाड़ी लॉक हो गया है सेंसर से। तो बोला रुकिए, मैं कर देता हूँ उपाय, मैं खोल देता हूँ चाबी। तो बड़ी खुश हुई और फिर उसने युक्ति भी डालकर कैसे करके पिन विन डालकर गाड़ी खोल दी। तो माता ने पूछा कि आप कौन हो, मैकेनिक हो। तो नहीं, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैं तो एक, मतलब कि चाबी खोलने वाले, गाड़ी चुराने वाला चोर हूँ। उसने साफ बोल दिया। तो माता जी ने बोला कि बड़ी खुश हुई, तुरंत भगवान भरवा दिया कि भगवान तुमने मेरी कितनी बात सुन ली, तुम मेरा कितना कहा माना तुमने, जो तुमने ऐसे व्यक्ति को भेजा जो गाड़ी का ही स्पेशलिस्ट है। वो व्यक्ति तो देखता रह गया कि माता जी इसमें भी भगवान को धन्यवाद दे रही है। हाँ, जब सुनती कि मैं गाड़ी चोर हूँ तो उन्हें तो डर जाना चाहिए था ना कि गाड़ी खोल दी, अब तो ये मेरी गाड़ी को लेके भाग जाएगा। लेकिन वो बिना डरे भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। और सच बात है, उस व्यक्ति का मन बदल गया, क्योंकि पहले तो इस लालच में ही वो खोल रहा था कि अब गाड़ी हथिया लूंगा, ये बूढ़ी औरत क्या करेगी। लेकिन जब उसने ऐसी बात बोली, ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा, तो उस व्यक्ति का मन बदल गया। तो देखा, चाबी भुलाना नहीं है हमें, बाबा नाम हमें सदा याद रखना है ना। तभी तो भाग्य का खजाना चले मिलेगा। फिर बाबा बोल रहे हैं, चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी देर लगेगी, दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। बाबा बार बार कहते हैं कि सिर्फ मुख से मत जपो, कर्म करो, दिल से करो तो खजाने हजार हाजिर हैं। अखुट खजाने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं, खुले खजाना है ना। ऐसे नहीं जो पीछे आए वो खजाना खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होगा। और दुनिया में होता है जो पीछे आए तो चलो उनको कम कम मिलेगा, क्योंकि अब शेष होने वाला रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि लास्ट में भी आए हो, फिर भी
आप सबको अखूट खजाने मिलेंगे। कितनी बड़ी बात है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वह ले ले, सबको चांस है। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले की हिम्मत पर पुरुषार्थ पर आधार है। बाबा ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे देने में कोई खोट नहीं है, मैं तो बराबर दे रहा हूँ, तुम लेने में ही नंबरवार हो जाते हो, पीछे रह जाते हो। अब अपनी चेकिंग करो। फिर आगे बोले बाबा, खुले दिल से ले लो। बाबा खजाना दे रहा है तो खुले दिल से ले लो, जितना इसको खजाना लेना है वो खुले दिल से लो। दादा के पास कमी नहीं है, लेने वाले की हिम्मत व पुरुषार्थ पर नजर लग जाती है। बाबा कह रहे हैं लेने वाले पर अपने ही पुरुषार्थ पर नजर लग जाती है, तो इससे अपने आप को बचाना है। फिर आगे बोल रहे बाबा, मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हो, यहाँ आराम से बैठे हुए हो। सच बात है ना। हम योग कैसे कराते, क्या बोलते खड़े खड़े रहो? नहीं, आराम से बैठो, जहाँ तुम्हें आराम लगता होगा। कई महात्माएं बीमार भी हैं तो वो लेटे लेटे भी सुन सकती हैं ये क्लास, ये धारणा की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। यह है पूरे ज्ञान का मक्खन इसमें मिलता है। फिर बाबा बोल रहे, इतना किया तो 21 जन्म आराम से खाते रहेंगे। मधुबन विशेष सर्व खजाना जमा करने का साधन है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई। बाबा कह रहे कि मधुबन सर्व खजाने जमा करने का साधन है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पिता पर अपार निश्चय है। फिर आगे बोल रहे, एक की लगन, एक ही बने, एक ही परिवार को, एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। तो बन गए ना। एक मत एकाग्र, पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है। मधुबन में एक ही काम है, बाकी सब चीजों के लिए तो आत्माएं निमित्त है। यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसीलिए तो लोग भाग भाग कर पहुंच कर आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिला रहे हैं कि आप सदा सर्व स्वराज अधिकारी बच्चे बनो। स्वराज अधिकारी यही निशानी है विश्व राज अधिकारी बनने की। तो स्वराज अधिकारी स्थिति में सदा आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर आगे बोले बाबा, कई बच्चे यह रुझान करते हैं, मेरे बाबा से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा में आऊंगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे बाबा, अपनी अपनी चेकिंग करो कि हम क्या बनने वाले हैं। बाबा ने सबको अपना पेपर दे दिया। फिर तो अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। पहला है मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, तीसरा पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ कल्प संकल्प की शक्ति। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री का विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज दरबार चलती है। सतयुग में तो यह होगा नहीं। तो ये चेक करो कि तीनों स्व के अधिकार से चलते हो। जो चाहो वह जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो, जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। बाबा बार बार पूछ रहे हैं कि ऐसा कर सकते हो। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते हैं। तो आप कहो एक बात, वह करे दूसरी बात, क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि मन में हमने निश्चय करे हमें करना है, और बुद्धि कुछ और निर्णय कर रही है, बुद्धि कुछ और दिखा रही है चित्र। ये नहीं, ये करेंगे तो लाइन एंड लेवल क्लियर नहीं। हाँ, ऐसे भी नहीं कि कभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है, ऐसा भी नहीं। सदा काल का बाबा देखना चाहते हैं। तो चेक करो, हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे।
बहुत काल के राजाधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राजाधिकारी बनेंगे। उसके लिए प्रैक्टिस अभी से करो, क्योंकि जो अभी से प्रैक्टिस करेंगे वही तो भविष्य राज तिलक के अधिकारी बनेंगे। फिर आगे बोल रहे बाबा, ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, लेकिन यह भी याद रखना है कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं हुआ तो विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चला लेंगे और डगमग स्थिति होगी। बाबा कह रहे कि यदि आप अभ्यासी नहीं बने, हाँ, अपने राज्य को संभालने की, तो उस राजा पर तो हमले होंगे ही, विरोध होगा ही। हाँ, तो फिर फंस जाएंगे, दुख की लहर का अनुभव करेंगे, अंत में धोखा भी खाएंगे। धोखा अर्थात दुख की लहर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज कारोबारी साथियों को अपने इस अधिकार में चलाओ। तो ये सब राज कर्मचारी है ना, हमारे आँख नाक कान मुख हाथ पैर, ये सभी हमारे कर्मचारी है, कारोबारी है, इनको अपने अधिकार में चलाओ। अच्छा, बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्याधिकारी बने हैं। तो सब क्या बनना चाहते हो? राजा बनना चाहते हो? तो अभी स्वराज्याधिकारी बने हो या यही कहते हो कि बन जाएंगे? हाँ, बाबा ने क्लास ली है कि सभी कहते हैं कि स्वराज्याधिकारी हैं, बाबा बोल रहे हैं कि अपना राजभाग कैसे संभालोगे? हम्म, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास ही होना पड़ेगा, तब तो लास्ट समय पर उलझना नहीं देंगे। हमने तो समझा था लास्ट में आ ही जाएंगे, इसलिए कहा गया कब नहीं, अब कब हो जाएगा नहीं, अब होना है, बनना है, अपने ऊपर राज करो, अपने साथियों के ऊपर राज नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं कि अपने सहयोगियों पर अधिकार जमाओ। हाँ, ऐसा नहीं करना है, कोई बहानेबाजी नहीं, हाथी का पाठ पढ़ते रहना है, प्रैक्टिकल में दिखाना है। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है ना, स्नेही होती है, वैसे आपकी सारी कर्मेंद्रियां विशेष शक्तियां सदा आपकी स्नेही सहयोगी रहेंगी, तो इसका प्रभाव साकार में जरूर दिखाई पड़ेगा। बाबा ने देखो गारंटी कर दी कि आपका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, लेकिन मन वचन कर्म से सदा शुभ भावना में रहना है, शुभ बोलना है व शुभ सोचना भी है। स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं को अपने सहयोग से ही ऑफर करेंगे, क्योंकि आप स्वराज अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। दाता कभी, भगवान कभी हमसे लेंगे क्या? भगवान तो अपने आप में भरपूर है, तो दाता है, तो हमें भी तो बाबा मास्टर दाता बना रहे हैं ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, हर तरफ के बच्चे पहुंच गए, तो यह भी बेहद के हॉल का श्रृंगार हो गया। नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। यह वृद्धि होनी ही है जो खुशनसीबी की निशानी है। मतलब मुरली जो पढ़ रहे रोज, उनके चेहरे पर खुशनसीबी की निशानी बरोबर दिखाई देगी। तो वृद्धि हो गई ना, तो विधि पूर्वक चलना है, ऐसे नहीं कि थोड़े अलबेले हो जाते हैं, नहीं, अलबेले नहीं बनना है। अलबेले अर्थात टालम टोल की स्थिति। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखो तो विशेष बन जाएंगे। बाबा तो बार बार कहते हैं कि विशेषताओं को सदा याद रखो, क्योंकि वही हमें महान बनाएंगे। फिर बाबा ने बोला कि गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मनाओ, वह रियल पॉइंट है। सदा रियल गोल्ड जरा भी अलाय मिक्स नहीं हो, मतलब कोई भी खाद उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले संगम सोने प्रत्यक्ष है, क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को जाएगी। मतलब आपको गोल्डन ही पहनना है, इसके लिए ये सेवा के साधन बना रहे हैं, क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी।
जिसके सभी आकांक्षी है। बाबा ने कह दिया। फिर बाबा बोले, आप सब देख, आत्माओं को यह निश्चय हो, सो उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई है। इस तरह से हमें अपने स्वर्णिम दुनिया का इंतजार करना है और जल्दी जल्दी वो आ जाए, ताकि हम सभी स्नान करें, है ना। ज्ञान स्नान से रोज रोज हमें स्नान करना है। अच्छा, बाबा ने फिर वरदान दिया, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस बनो। कैसे हम देखेंगे कि हम चैतन्य लाइट हाउस बन रहे हैं? जब कोई भी परिस्थिति आती है, उस वक्त यदि हम बगैर हलचल में आए, उसे स्वीकार कर ले दिल से, तो ये परिस्थितियां आना बंद कर देगी, है ना। तो किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें सदा ध्यान में रखो। हर आत्मा को जानना है, परखना। परखना जैसी स्त्री, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति से सदा यूज करना। सदा अपने पास सर्व खजाने का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखे कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व आत्माओं के संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। मतलब सभी आत्माओं से सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट हाउस बनना है। स्लोगन, दूसरे की करेक्शन करने के बजाय एक पिता से ठीक कनेक्शन रखो। जनरली क्या होता है, हम दूसरे के ही करेक्शन में लग जाते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, फलाना ऐसा क्यों नहीं। अरे अपने आप में इतनी कमी कमजोरी है, पहले उसे तो करेक्ट करे, तब टीचर को दिखाए और शाबाशी ले। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज।